अच्छा एक बात बता, वीडियो में वीडियो से ज्यादा जरूरी कुछ होता है? इजी है, ऑडियो वीडियो से भी ज्यादा। अरे सोच, तेरे वीडियो के विजुअल्स एकदम प्रीमियम हो पर ऑडियो एकदम छपरी वाला, कैसा लगेगा? ये किसकी आवाज थी? ऑडियो इज द सीक्रेट सॉस जो आपकी वीडियो को ऑल्ट बालाजी से नेटफ्लिक्स लेवल ले जा सकता है। अब ये मत पूछना मैं ऑल्ट बालाजी क्यों देखता हूँ। साउंड डिजाइन एक बहुत ज्यादा इग्नोर्ड स्किल है, पर आपके लिए ये गेम चेंजर भी बन सकता है। चाहे आप सिंपल से कंटेंट क्रिएटर हो या फिर मूवी मेकर हो या फिर बस एक एडिटर हो, आपके लिए साउंड डिजाइन बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मस्ट टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी साउंड को या स्पेसिफिकली साउंड डिजाइन को प्रीमियम बना देगा। और हाँ, एक ऐसी ट्रिक भी जो सिर्फ एक क्लिक में आपके वोकल्स को ग्लो अप करा देगी। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स। मेजरली ये बस 2 टाइप के होते हैं, डाइजेटिक एंड नॉन डाइजेटिक। डरने की जरूरत नहीं है। डाइजेटिक मतलब बस एनवायरमेंटल साउंड्स जो आपकी वीडियो को ज्यादा रियल बनाते हैं, जैसे चलते वक्त फुटस्टेप्स की आवाज, दरवाजा बंद करते वक्त धाड़ की आवाज या फिर आपके पड़ोस वाला डीजे ही क्यों ना हो। सिंपल भाषा में हम इन्हें ही डाइजेटिक साउंड्स कहते हैं जो आपके सीन को कंप्लीट करती है, जैसे सीन में ट्रैफिक का शोर या प्लेजेंट सीन में बर्ड चर्पिंग की आवाज। ये क्रिएटिव चॉइसेस नहीं है, सीन की डिमांड। इनके होने से तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर ना होने से आपका वीडियो खोखला जरूर लगेगा, जैसे चाय बिना शक्कर के। और वो क्या था, वो नॉन डायबिटिक। बट डायबिटिक तो तू है, वो डाइजेटिक था। नॉन डाइजेटिक का मतलब होता है क्रिएटिव साउंड इफेक्ट, जैसे रनिंग के वक्त टॉम एंड जेरी वाला म्यूजिक या फिर शूटिंग के वक्त प्यू प्यू वाली साउंड इफेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि ये साउंड्स एक्चुअली आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हो, बट इनकी मदद से आप अपने सीन का वजन जरूर बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपने सारे टाइटल स्क्रीन पे एक गियर साउंड का इस्तेमाल करता हूँ, सुन के देख लो। पॉइंट 2, एनहांस द फील ऑफ योर साउंड डिजाइन। अब आपकी साउंड डिजाइन को अच्छा होने के लिए आपके साउंड इफेक्ट्स को बहुत अच्छा होना पड़ेगा। तो चलिए वो करते हैं। क्यों करना है? तू अच्छा वाला क्यों नहीं डाउनलोड करता? अरे सबसे अच्छे साउंड इफेक्ट्स वो हैं जो आपकी वीडियो को इमर्सिव तो बनाते हैं पर व्यूअर का अटेंशन नहीं खींचते। व्यूअर को ऐसा लगेगा कि वो अंदर है उस वीडियो के। कैसे? देख, सबसे पहले तो इस्तेमाल कर सकता है रिवर्ब का। इससे आपके साउंड इफेक्ट्स थोड़े और ज्यादा फीलिंग लगने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिमिलर साउंड्स को डिफरेंट रेंजेस में मिक्स करो, मतलब एक जैसी आवाज को एक साथ लगा दो। ये रहा एग्जांपल। या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो लो पास और हाई पास फिल्टर्स का। लो पास का इस्तेमाल होता है जब आप किसी साउंड को दबा हुआ दिखाना चाहते हो, कोई अंडर वाटर सीन हो या फिर वो गेट वाला एग्जांपल याद है? वो 1 मिनट मैं करता हूँ। वीडियो मेरा है तो क्लैप भी मेरा होगा। ये रहा एग्जांपल। और सच बताऊं तो लो पास का इस्तेमाल मैं कॉपीराइट से बचने के लिए भी करता हूं। और हाई पास का इस्तेमाल होता है थोड़े शार्प साउंड इफेक्ट्स के लिए, जैसे आपका फोन कॉल। अगर आप प्रीमियर प्रो के एसेंशियल साउंड्स वाले टैब पर जाते हो तो आपको काफी सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे जो यही टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाए हुए हैं। ये तो बहुत आसान है यार। हाँ, बट हम इससे भी बेटर कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रियल इम्पैक्ट ऑफ साउंड डिजाइन। ये देखो, ये इफेक्ट आपको बिना साउंड के अजीब जरूर लग रहा होगा, बट साउंड के बाद ही कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको क्या लगता है क्लाइंट ने कौन सा अप्रूव किया होगा? वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं जिससे आप साउंड डिजाइनिंग कर सकते हो, बट 2 बहुत कॉमन साउंड इफेक्ट्स हैं जो कि हैं क्लिक और वूश। ये है मेरा रीसेंट क्लाइंट प्रोजेक्ट विदाउट एसएफएक्स, पर इसमें सिर्फ एक वूश ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब मैंने एक नहीं काफ़ी सारे वूशेस और कुछ साउंड क्लिक्स भी ऐड किए हैं, बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अभी हर जगह काम नहीं आते, जैसे नोट वाले एग्जांपल में ज़रूरी था कि पेपर वाला ही फील आए, वहाँ पे वूश नहीं डाल सकते। सिमिलरली सिर्फ गॉसियन ब्लर और ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करके मैंने ये फोटो ट्रांजिशन टाइप का इफेक्ट बनाया है। एंड बिकॉज दिस इज अ फोटो ट्रांजिशन तो इस पर सबसे अच्छा साउंड होगा कैमरा शटर। पर तुझे कैसे पता चलता है? सिंपल है, मूवीज देखकर। मतलब ये सारे मूवीज लगभग सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्शन के वक्त वो कार्टूनिश वूश साउंड इफेक्ट, जैसे कोई सुपर हीरो उड़ रहा हो, या फिर ट्रांजिशंस के वक्त एक सिंपल सूप या फिर वूप वाला साउंड इफेक्ट। अगर आपने नेटफ्लिक्स का कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखा है तो आप समझ गए होंगे। और तुझे एक सीक्रेट टेक्निक भी बताता हूँ, वो इस्तेमाल करते हैं पैनिंग का। अगर BGMI खेलते हो तो आपको पता होगा कि पैनिंग क्या होती है। अगर कोई बंदा आपके लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट स्पीकर से आवाज आए, अगर कोई राइट से आ रहा है तो राइट स्पीकर से आवाज आए। बट मूवीज इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाती हैं, वो पैनिंग एनिमेट करके कुछ इस तरीके से। सही है यार। और तो और तू इस्तेमाल कर सकता है लेयरिंग का। एक सिंपल से पंच के साथ एक लो रंबल और एक क्रशिंग साउंड इफेक्ट डाल दो ना, तो उस पर और भी ज्यादा वेट आ जाता है और भी ज्यादा हैवी फील होता है। भाई ये तो वो पूरा डीजे वाला लग रहा है। हाँ, पर डीजे की एक खास बात होती है कि उनके साउंड लेवल्स हमेशा परफेक्ट होते हैं। पॉइंट 4, करेक्ट साउंड लेवल्स।
रूल सिंपल है, बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा बैकग्राउंड में होना चाहिए, पर वीडियो का मेन फोकस आपके डायलॉग्स पर ही होना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके डायलॉग्स को ही दबा देगा तो गेम ओवर। इसलिए हमेशा अपने डायलॉग्स को 0 से -3 डेसिबल्स के आसपास रखो और अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को -20 से -25 तक। 2 घंटे लगा के पहले मैं म्यूजिक ढूंढूं फिर उसकी आवाज़ कम कर दूं? बहन के भाई, दिमाग एक परसेप्शन पे काम करता है। तो आप एक काम कर सकते हो, अपने लेवल्स को, अपने साउंड लेवल्स को एनिमेट कर सकते हो। यानी कि जब वो गाना स्टार्ट होता है तब उसको हल्का सा हायर एंड पे रखो साउंड के, और उसके बाद धीरे 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 डिक्रीज करते रहो। इससे आपकी वीडियो का फील भी बना रहता है और व्यूअर को भी आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है। और मैं आपको एक उससे भी सिंपल तरीका बता देता हूँ जिससे आपकी आवाज़ ही म्यूजिक से ज़्यादा बुलंद हो जाएगी। क्या बू? क्या? अरे बू छोड़ तू। आप एक काम करो, सबसे पहले ऑडेसिटी डाउनलोड करो। चिंता मत करो, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। ऑडेसिटी में अपनी ऑडियो डालने के बाद ये कुछ सिंपल इफेक्ट्स हैं जो उस पर अप्लाई कर दो। फर्स्ट होगा बेस बूस्ट, सेकंड होगा ट्रेबल बूस्ट, थर्ड होगा लो रोल ऑफ फॉर स्पीच एंड फोर्थ होगा कंप्रेसर। ये सारे ही इफेक्ट आपको फिल्टर कर्व EQ में मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आप एक प्रीसेट भी बना सकते हो ऑडेसिटी के अंदर ही। सबसे पहले जाइए टूल्स पे, उसके बाद मैक्रो मैनेजर, उसके बाद अपने इफेक्ट का नाम रखिए और फिर उसमें अपने नए मैक्रो पर क्लिक कर दीजिए। उसमें आप जो भी इफेक्ट्स इंसर्ट करेंगे वो सारे आपके प्रीसेट्स में ऐड होते जाएंगे। और अपने सारे इफेक्ट्स सिलेक्ट कर लेने के बाद उसका एक नया मैक्रो बना लो। तो जब भी आपको किसी नई ऑडियो पे ये सारे इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस मैक्रो ऑन इट। बट उससे पहले नॉइज जरूर रिमूव कर लेना। अगर आपके कमरे में पंखा चलता है या फिर आपका नेबर पूरे दिन ड्रिल लेकर घूमता रहता है तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने नॉइज़ को सिलेक्ट कीजिए, इफ़ेक्ट्स पर जाइए, नॉइज़ रिडक्शन पर जाइए और वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए गेट नॉइज़ प्रोफाइल। इसके बाद ऑडेसिटी आपकी सारी नॉइज़ फ्रिक्वेंसीज़ को एक साथ कैच कर लेगा और वापस से जब आप अपनी पूरी ऑडियो सिलेक्ट करके नॉइज़ रिडक्शन पर जाकर अप्लाई कर दोगे तो वो सारी फ्रिक्वेंसीज़ रिमूव हो जाएंगी। समझे? तो अब आप अपनी मनचाही प्लेलिस्ट सब लोगों को सुना सकते हो। प्लस म्यूजिक चेंज करने का एक सिंपल तरीका भी है। आप अपने प्रीवियस म्यूजिक को जो ऑलरेडी चल रहा है उसको डिक्रीज कर सकते हो, जिसको हम फेड आउट इफेक्ट कहते हैं। ये कोयल क्यों बोल रही है इतना ज्यादा यार? इसको डिक्रीज नहीं कर सकते रियल लाइफ में है। और साथ ही साथ अपने नए म्यूजिक का वॉल्यूम फेड इन कर सकते हो। ये वूश तो बहुत सही चीज है भाई, हर जगह काम आती है। तभी तो इतना ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। पर भाई 2-3 बार के बाद तो कॉकरोच भी हिट से नहीं मरता। इतने सारे साउंड इफेक्ट्स बार बार अच्छे लगेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर तू बहुत देर तक सेम टाइप के साउंड इफेक्ट्स यूज करेगा तो आपकी वीडियो ओवर एपिकनेस में चली जाएगी। और वहां आप यूज कर सकते हो पावर ऑफ साइलेंस। जब बहुत देर से कोई इंटेंस चेजिंग सीन चल रहा होता है और अचानक से पूरा सन्नाटा हो जाता है, उसके बाद धड़ाम, दैट इज द पावर ऑफ साइलेंस। एक KGF जैसी मूवी में बहुत ज्यादा हेवी साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है, बिना उसके वो सीन डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे। बट विद अ chaotic स्क्रिप्ट लाइक दे दनादन आप बिना किसी म्यूजिक के भी बहुत अच्छी कॉमेडी कैरी कर सकते हो। ये तुम्हारा आदमी है, ये मेरा आदमी। तुमने सुना इसने इसको पैसा दिया? हाँ, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे? तुमको पैसा नहीं मिला? या एक इमोशनल व्लॉग में जब कोई अपने दिली ख्याल व्यक्त कर रहा होता है तो हम यूज करते हैं पावर ऑफ साइलेंस का। उसके साथ एक सॉफ्ट पियानो म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा हो, बस उससे फील आ जाता है। इसीलिए एनिमल में सारे भाई पीछे जाकर गाना गा रहे थे। हाँ, पर उसके बाद बम फटा था उसके कान पे। अरे पर बिना गाने के सीधे कुल्हाड़ी लगती उसकी। Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better.